हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अरबिटेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो है आज आधुनिक भारत का इतिहास युद्ध पब्लिकेशन की जो बुक है नई वाली, इसका जो है हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। बिहार में किसानों का जो है किसानों को संगठित करने के लिए, इनके कठिनाइयों का निदान करने के लिए के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने जो है 4 मार्च 1928 को, कब? 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर जो है प्रारंभ हुई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की जो है विधिवत स्थापना की और इसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? राजा सिताब राय को जो है बनाया गया था। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और अंग्रेजों के बीच जो है लड़ा गया था। इसमें मीर जाफर जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ जो है विश्वासघात किया, जिसके कारण बंगाल के नवाब की हार हुई। युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो इसका सरल आंसर है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसके मध्य मुगल बादशाह तथा अवध के मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच जो है अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मुगल बादशाह अवध के तथा बंगाल के नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच जो है अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था। कब? 23 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने जो है किया था। बंगाल में एक भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने जो है की थी। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन सी प्रणाली? इजारेदार प्रणाली की शुरुआत की थी। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों और किसान पर आर्थिक दबाव बढ़ा, जिसके इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों को भी कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों, जमींदारों, महाजनों और साहूकारों से उधार जो है लेना पड़ा, जिससे बहुत सारे जो जमींदार थे उनको बड़े साहूकार या महाजन या जमींदार से जो है उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकार से जो है लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिक जनों के बीच जो है संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों और वाणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नई भू अभिजात वर्ग के रूप में हुई थी। ये जो भू अभिजात वर्ग था, इससे जो है छोटे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया है बीपीएससी एलडीसी 3 में। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसमें देखते हैं हम लोग, पानीपत का युद्ध जो है 1761 में, तृतीय युद्ध 1761 में, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 हो जाता है। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में होता है, 1757 में। इसके अलावा नादिर शाह जो है, इसका आक्रमण 1739 ईस्वी में होता है। कब? नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण जो है ये घटना पहले हुई थी। डिटेल्स देखते हैं हम लोग। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया
इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य जो है हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस प्रकार जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किसकी सहायता से हैदर अली ने जो है 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। देखते हैं, हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था, जिन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। 1755 में जो है डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से जो स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह के द्वारा जो है कराया गया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है किया था। किसने? महाराजा जयसिंह ने किया था। अब आ जाता है कि हमारा क्वेश्चन अब दूसरा टाइप है, चैप्टर नंबर 2, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का जो है भारत में आगमन। ये जो क्वेश्चन पीआरटी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, जबकि और इसके अलावा भी जो है जूनियर और टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है 40 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? किस युद्ध में जो है ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो कौन सा युद्ध था? वांडीवास का युद्ध था। कौन सा? वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास के युद्ध में जो है ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में जो है अंतिम रूप से पराजित किया था। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। किसका? 1758 से 63 का हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय में। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ जो है समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1763 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। 1764 से 48 में प्रथम, द्वितीय 1749 से 1754, तृतीय जो है 1758 से 1763 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत के अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो किस चार्टर एक्ट के तहत जो है ये घोषणा की गई थी? तो 1835 का चार्टर अधिनियम। कौन सा? 1835 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता हो बिना भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित था। अन्य जो प्रावधान थे चार्टर एक्ट 1835 के, उसको भी हम लोग देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर बना दिया गया था। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया था। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार करने एक कंपनी के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय के साथ व्यापार करने के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन।
प्रथम दिल्ली दरबार कितनी बार हुआ था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 3 बार जो है दिल्ली दरबार हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1 जनवरी 1877 में किया गया था। इसका आयोजन 1 जनवरी 1877 में जो है प्रथम दिल्ली दरबार, उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन 1776 से 1780 था। इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है घोषित किया गया था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है घोषित किया गया था और कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। किसे? महारानी विक्टोरिया को। कब? 1777 में दिल्ली दरबार जो है जब लगा था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में होता है। दूसरा दिल्ली दरबार कब होता है? 1903 में आयोजित होता है। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। द्वितीय जो है दिल्ली दरबार, उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1899 से 1905 में हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार जो है 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था 1910 से 1916 तक। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा वह राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है स्थापित हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेजों के द्वारा जो है फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसी को जो है हराया था भारत में वांडीवास के युद्ध में। और कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जो है हार हुई थी और पांडिचेरी अंग्रेजों को जो है सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इससे फ्रांसीसी सेना हारी और अंग्रेजों की जीत हुई। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट और फ्रांसीसी का नेतृत्व जो है काउंट द लाली ने जो है किया था। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने, फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व था काउंट द लाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? बिहार के पटना में कौन सी जो है कंपनी ने फैक्ट्री? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1632 में जो है पटना शहर में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। देख लेते हैं डिटेल्स में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1602 में हुई। इस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1602 में स्थापित होती है, 1632 में जो पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो है भारत में कहाँ पे स्थापित की गई? सूरत में, स्थापित की गई, गोवा में, कालीकट में, चंदन नगर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री जो है कोच्चिन में, कहाँ पे? कोच्चिन में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे? कोच्चिन में। कब? 1503 में। 1503 में जो है स्थापित की थी। इसके बाद 1505 में कन्नूर, गोवा, दमनदीव और हुगली में भी जो अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं फिर। पुर्तगालियों ने जो भारत में प्रथम फैक्ट्री कोच्चिन में 1503 में स्थापित की थी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। तो कहाँ करेक्ट आंसर? कोलकाता हो जाएगा। नहीं सॉरी, हाँ, इसका करेक्ट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स इसका पढ़ते हैं हम लोग।
बंगाल के सूबेदार अजीम उज शान 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को जो है सुल्तानती कालीकाता और गोविंदपुरी नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले अंग्रेजों द्वारा इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का जो है नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। क्या था? चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? समुद्री डकैती के लिए जो है हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका करेक्ट आंसर पुर्तगाली जो है करते थे। पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाना स्थापित किया, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगाली प्रथम थे। प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कालीकट यानी भारत के समुद्र तट पर उतरा और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? एक क्वेश्चन फिर से देखिए। बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को जो है दे दिया गया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या था? चार्ल्स द्वितीय। पढ़ते हैं इसमें। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दिया था। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति जो है स्थापित करने का श्रेय जामोरिन को है, अल्मीडा को है, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क को है। तो किसको है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया। 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो है प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो है कौन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो है अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा जो है पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट इसका डिटेल्स देखते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों तथा भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। 1509 तक अल्मीडा जो भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में जो है वायसराय बनकर आए। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से जो है विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ये बहुत ज्यादा चालाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता गलत है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाजों का जो अधिग्रहण करना। कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर जो है अधिकार कर लेना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया जोसिया चाइल्ड। तो थॉमस वेस्ट ने जो है अंग्रेज अधिकारियों ने जो है पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया, जहांगीर ने उसे 400 का मनसब जो है प्रदान किया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम है। कहाँ पे? 1611 में मछलीपट्टनम है। और अंग्रेजों की पहली जो है फैक्ट्री सूरत में थी। तो आज की क्लास में इतना ही, और अब हम कल की क्लास में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके क्षेत्रीय राज से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।